इंदौर के शासकीय मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल पर अस्पताल प्रबंधन को धमकी दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने निरीक्षण किया। अब आईपी एड्रेस से धमकी देने वाले की जानकारी निकाली जा रही है। मालूम हो कि शासकीय मेंटल हॉस्पिटल बाणगंगा थाना क्षेत्र में मौजूद है और इसी हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ईमेल पर मेंटल हॉस्पिटल को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद सूचना क्राइम ब्रांच को दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। आईपी एड्रेस की मदद से बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की जानकारी निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया कि अभी तक पता चल पाया है कि ये धमकी किसने दी? जी देखिए, सबसे पहले तो ये धमकी कोरी निकली है। पूरी जांच करने के बाद कोई बम नहीं मिला है, तो ये सबसे बड़ी सुकून की बात है, भले ही लोग परेशान हुए हैं। अब दूसरी बात जो है, अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह धमकी किसने दी है। एडम गांजा एक ईमेल एड्रेस से यह धमकी दी गई है। और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इंदौर के मेंटल हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि देश के कई सारे हॉस्पिटल्स में यह धमकी दी गई है। इस ईमेल के थ्रू धमकी हर जगह भेजी गई थी। और जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया, भोपाल के भी किसी हॉस्पिटल में यह धमकी गई थी। तो निश्चित तौर पर देखिए, पिछले कुछ समय से ऋतु लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जब बॉम्ब की धमकियां दी जा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या एयरपोर्ट तक में बॉम्ब की धमकियां दी गई है। तो फिलहाल तो ये धमकी महज कोरी धमकी निकली है, लेकिन अब जांच की जा रही है कि यह धमकी किसके द्वारा दी गई है। जो ईमेल आईडी है उसका आईपी एड्रेस चेक किया जा रहा है और आईपी एड्रेस के थ्रू पुलिस निश्चित तौर पर उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जिसने ये धमकी दी है। पिछले कुछ समय में इस तरह के भी मामले सामने आए कि 13 वर्ष के भी एक बच्चे ने धमकी दे दी है बॉम्ब होने की। तो देखिए, इस तरह की अफवाहें सामने आती रहती है, यह भी महज अफवाह निकली। बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने जाके पूरे हॉस्पिटल की जांच की और वहां पर कोई बम नहीं मिला है। और अब आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, तलाश तो की जा रही है पुनीत, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा कि स्कूल को धमकी मिल चुकी है। और ना सिर्फ इंदौर की हम बात करें, देखिए प्रदेश के अन्य शहरों में भी, देश के कई इलाकों में भी, दिल्ली में भी हमने देखा था कि किस तरह से ईमेल के जरिए धमकी देने का मामला सामने आया था। लेकिन वही सवाल की जांच में फिर निकलकर सामने आता है कि अफवाह फैलाई गई है। फिलहाल इस पर पुलिस का, क्राइम ब्रांच का क्या कुछ कहना है पुनीत? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारी एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया से बात हुई है। उनका वो भी हालांकि सुकून में ही नजर आए कि वहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं मिला। देखिए, मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें बॉम्ब होने की सूचना दी गई थी और यह भी कहा गया था ईमेल के माध्यम से कि तुरंत हॉस्पिटल खाली कराया जाए, वरना थोड़ी देर में बॉम्ब फटने वाला है। तो ऐसे में जो मानसिक रोगी है, वहाँ पर हड़कंप मच गया था। तमाम लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया और फौरन ही वहाँ पर BDDS भी पहुंची और उन्होंने तलाशी की। तो अब पुलिस का तो यही कहना है कि वहाँ पर कुछ नहीं मिला, पुलिस सुकून में है। लेकिन हाँ, अब एक नया काम जरूर मिल गया है कि उस आईपी एड्रेस की तलाश करे जहाँ से यह धमकी दी गई थी। तो अब क्राइम ब्रांच उसी पर ही टारगेट किए हुए है। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा पुनीत कि क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।